Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. The subject code is KEC 201T and here we are in lecture number 4 of unit number 5. So in the previous lecture हम लोग बात कर रहे थे elements of communication system की. जी हाँ, what are the main important elements? That is transmitter, receiver and the medium, right? That is called channel. और source जहाँ से आपकी information produce होती है and the destination जहाँ पे आपकी information को भेजना है. नाउ इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन. जी हाँ, क्या है मॉड्यूलेशन, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेशन को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स. सो इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन मॉड्यूलेशन. सो मॉड्यूलेशन क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो अगर मैं इस बारे में बोलूं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है इफ द ओरिजिनल सिग्नल इंफॉर्मेशन सिग्नल आर एनालॉग और डिजिटल, किसी भी रेंज में आपके हो सकते हैं, एनालॉग मोड में हो या डिजिटल मोड में है सिग्नल्स आपके, दे आर रेफर्ड एज बेस बैंड सिग्नल. जी हाँ, अगर जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसे हम बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल. अब अगर हम इन ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल को डायरेक्टली ट्रांसमिट करते हैं ओवर द मीडियम, राइट, देन इट इज कॉल्ड द बेस बैंड ट्रांसमिशन और सिंपली कॉल्ड बेस बैंड कम्युनिकेशन. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल टेलीफोन में बात करें, लैंडलाइन फोन जो हमारे होते थे, तो टेलीफोन के अंदर आपका वॉइस सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, देन प्लेस्ड ऑन द वायर एंड ट्रांसमिटेड ओवर सम डिस्टेंस टू द रिसीवर. बट अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, ये जो सिग्नल्स हैं, वॉइस सिग्नल्स हैं, दीज कैन नॉट बी ट्रेवल लॉन्गर बिकॉज डिस्टेंस इन द एयर, बिकॉज द सिग्नल गेट्स अटेन्यूएटेड रैपिडली. आपका सिग्नल बहुत तेजी से उसमें लॉसेज होते हैं और वो वैनिश हो जाता है. That's why ट्रांसमिशन अगर मुझे करना है बेस बैंड सिग्नल का टू लॉन्गर डिस्टेंस, आई रिक्वायर्ड सम टेक्निक सो दैट हमारा सिग्नल लॉन्गर डिस्टेंस कवर अप कर सके, एंड दैट पर्टिकुलर टेक्निक इज बेसिकली कॉल्ड मॉड्यूलेशन टेक्निक. राइट, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं. सपोज आपको कोई कोरियर करना है, राइट, आपको मुझे कोई कोरियर भेजना है फ्रॉम, सपोज हम कर लेते हैं पुणे टू दिल्ली. राइट, अब पुणे से दिल्ली पे आपको कोई कोरियर भेजना है, तो जाहिर सी बात है कोरियर कहां से आएगा, कोरियर को सेंड करने वाला भी एक पर्सन है. राइट, तो ये हमारा क्या हो गया, इंफॉर्मेशन सोर्स हो गया. कोरियर को रिसीव करने वाला भी एक पर्सन है, वो भी हमारे लिए डेस्टिनेशन हो गया. बट कोरियर को सेंड कौन कर रहा है, दैट इज अ कोरियर कंपनी. राइट, कोरियर कंपनी है, आपका D2H है, ये आपका कोरियर सेंड करेगा, तो बेसिकली दिस इज अ ट्रांसमीटर. कोरियर किसके थ्रू सेंड होगा, कोरियर सेंड होगा आपका बाय रोड और बाय रेल, बाय ट्रैक. राइट, सो बाय रोड मैप आओगे या आप ट्रैक के थ्रू आओगे या आप एयर के थ्रू आओगे, दैट इज बेसिकली मीडियम. राइट, बट उस मीडियम के अंदर बेसिकली क्या हम उस कोरियर को बोल दें कि भाई कोरियर हो, तुम चले जाओ उस रोड के थ्रू और आप दिल्ली तक पहुंच जाओगे? जी नहीं, हमें कोई ना कोई इस मीडियम में कुछ ना कुछ कैरियर चाहिए, सो दैट हम उस कोरियर को उस कैरियर के ऊपर डाल दें, सो दैट वो बहुत तेजी से आपका इस रोड मैप को कवर अप करे, इस मीडियम डिस्टेंस को कवर अप करे एंड देन रिसीवर पॉइंट पे पहुंच जाए. सो ये जो एग्जांपल है, यहां पे जो मैंने बात बोली कि आप अपने कोरियर को एक कैरियर के ऊपर बैठा देते हैं, या हम कहें कि सपोज मैंने यहाँ पे कैरियर के तौर पे क्या कंसिडर कर लिया, वी कंसिडर बस. सो दैट मींस दैट कोरियर पार्सल विल बी लोडेड ऑन द बस, और ये बस आपका वाया दिस रोड आपका कोरियर पुणे टू दिल्ली ले आता है. सो दैट मीन्स क्या है, अगर हम अपने डिस्टेंस को कवर अप नहीं कर सकते, लॉन्गर डिस्टेंस तक हमें जाना है, तो आई रिक्वायर्ड सम कैरियर सो दैट मैं उस कैरियर पे राइड करूं और अपना मैसेज सिग्नल, अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे एंड तक भेज सकूं. सो दिस इज द टेक्निक कॉल्ड मॉड्यूलेशन. जी हां, हम अपने ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे बिठा देते हैं. राइट, तो दिस इज द मॉड्यूलेशन प्रोसेस इन विच प्लेसिंग द मैसेज सिग्नल ओवर सम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर टू मेक इट सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. और यही वो चीज है जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बोल रहा था कि ट्रांसमीटर क्या काम करता है, ट्रांसमीटर आपके सिग्नल को अप्रोप्रिएट सिग्नल में कन्वर्ट करता है. तो बेसिकली जो मॉड्यूलेशन होता है, दिस इज इनसाइड योर ट्रांसमीटर. जी हाँ, ट्रांसमीटर के अंदर ही मॉड्यूलेटर लगा होता है जो कि आपके सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर पे उसे प्लेस करेगा, सो दैट इट विल गोज ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस. राइट, दिस इज कॉल्ड द मॉड्यूलेशन. अब अगर हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, यानी हमने अपने ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को किसी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक सेकंड के लिए मान लीजिए, तो जब हम रिसीवर एंड पे पहुंचे थे तो रिसीवर में क्या बोला था, now the receiver again converts the coded message signal into the original information, right? तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं demodulation. The demodulation is the process of separating the message signal from the modulated carrier signal. इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं demodulation.
राइट। सो आई थिंक आपको अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूलेशन क्यों चाहिए, मॉड्यूलेशन की नीड क्यों पड़ी। बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली सिग्नल को भेजूंगा तो मैं वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर अप नहीं करते। सो टू मेक द डिस्टेंस लॉन्गर हम मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या है? सिंपली हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के ऊपर अपने मैसेज सिग्नल को बैठा देते हैं, राइट करा देते हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलेशन प्रोसेस। और अगर मॉड्यूलेशन हुआ है तो हमें रिसीवर एंड पे डीमॉड्यूलेशन भी करना पड़ेगा, बिकॉज तभी हमें अपना ओरिजिनल सिग्नल मिलेगा, राइट। अब इस मॉड्यूलेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, या यही चीज नीड ऑफ मॉड्यूलेशन भी बोली जाती है, एडवांटेज भी बोली जाती है। आप इसे दोनों ही केसेस में मेंशन कर सकते हैं, नीड भी है, एडवांटेज भी है, राइट। जैसे सबसे पहली चीज यहां पे लिखी है, रिड्यूसेस द हाइट ऑफ एंटीना। वो कैसे? मिनिमम हाइट ऑफ एंटीना जो रिक्वायर्ड होती है दैट इज लैम्डा बाई 4, और ऑलरेडी हमने देखा था लेक्चर में कि लैम्डा फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेट करता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ। अब अगर हम बोल रहे हैं वी आर मेकिंग मॉड्यूलेशन, यानी कि हम एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर का यूज कर रहे हैं, तो अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं सो लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी ना, और अगर लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली द हाइट ऑफ द एंटीना विल गो ऑन टू रिड्यूस। तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट कम हो जाती है सिस्टम के अंदर। अगर आप एंटीना की हाइट को कम कर लेते हैं तो आपको लो कॉस्ट में आपका काम हो जाता है। तो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन की जरूरत भी इसीलिए सो दैट हम अपनी एंटीना की हाइट को रिड्यूस कर सकें। तो इसलिए मैंने बोला ये सारे पॉइंट आपके एडवांटेज और नीड दोनों को फुलफिल करते हैं। ऐसे जैसे सेकंड पॉइंट है यहाँ पे अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स, राइट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक ही सेम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जो हैं वो भेज रहे हैं तो क्या होगा? देयर विल बी मिक्सिंग। हम सिग्नल को कैसे पहचाने कि ये सिग्नल क्या है, ये वॉइस है या डेटा है, इंफॉर्मेशन है, क्या है? लेकिन अगर मैं मॉड्यूलेशन का यूज कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, एक सिग्नल को अलग कैरियर पे राइट कर दिया, सपोज 30 हर्ट्ज के कैरियर पे, एक सिग्नल को अलग फ्रीक्वेंसी कैरियर पे राइट कर दिया, एक सिग्नल को अलग फ्रीक्वेंसी कैरियर पे राइट कर दिया। सो दे आर मॉड्यूलेटेड बाय द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल सो दैट हमारी अवॉइड मतलब मिक्सिंग जो है सिग्नल की वो नहीं होती, बिकॉज ऑल आर इन द सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड। The next important advantage is increases the range of communication। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मॉड्यूलेशन क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के ऊपर आपने अपने सिग्नल को बिठा दिया तो अब हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा, तो दैट्स व्हाई इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। अलाउ मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल, अलाउ एडजस्टमेंट इन द बैंडविड्थ, आप बैंडविड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं। एंड इट्स आल्सो इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन बाय रिड्यूसिंग द नॉइस। हमने पढ़ा था अगर हम नॉइस को रिड्यूस कर दें तो हमारा रिसेप्शन उतना ही क्लियर होगा, यानी हमारा रिसीव मैसेज सिग्नल उतना ही मोर एक्यूरेट होगा। सो दीज आर कॉल्ड द एडवांटेजेस और यू कैन से नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है मॉड्यूलेशन क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट हुआ, दिस ऑल थिंग्स कवर्स योर मॉड्यूलेशन। अब अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो यहां मैंने रखा है मॉड्यूलेशन क्लासिफिकेशन। जी हां, मॉड्यूलेशन को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, तो सबसे पहला मॉड्यूलेशन क्लासिफिकेशन है दिस इज योर कंटीन्यूअस वेव। जहां पे मैं बात कर रहा हूं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल आपका साइनसोइडल है तो दैट इज कॉल्ड द एनालॉग और कंटीन्यूअस वेव, जिसे हम इन शॉर्ट CW मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। और वहीं पे अगर आपका ये जो कैरियर सिग्नल है दिस इज इन फॉर्म ऑफ पल्सेस, राइट। हमने डिस्क्रीट सिग्नल पढ़ा था ना, इफ इट इज फॉर्म ऑफ पल्सेस देन इट इज कॉल्ड द डिजिटल मॉड्यूलेशन और सिंपली कॉल्ड पल्स मॉड्यूलेशन, राइट। अब अगर एनालॉग मॉड्यूलेशन है तो दिस विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एंगल मॉड्यूलेशन। अब यहां पे समझिएगा सारी डेफिनेशन में एक ही कॉमन चीज है, तो एक को ध्यान से समझिए, बाकी आप सब कुछ अपने आप से डिफाइन कर सकते हैं। नाउ यहां पे वर्ड लिखा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो व्हाट इज दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? मतलब क्या होगा कि हम किसको राइट करा रहे हैं, हम मैसेज सिग्नल को राइट करा रहे हैं ऑन कैरियर, राइट। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब है कि हम अपने कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, राइट। अगर मैं एंगल मॉड्यूलेशन की बात करता हूं तो कैरियर सिग्नल का एंगल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। तो यहां पे चेंज किस में होता है? चेंज होता है कैरियर सिग्नल में। किसकी वजह से चेंज होता है? मैसेज सिग्नल की वजह से, राइट। अब अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। एंगल मॉड्यूलेशन है तो कैरियर का एंगल प्रॉपर्टी वेरी करेगी, जिसके अंदर बेसिकली दो प्रॉपर्टी होती है, वन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वन इज कॉल्ड फेज। तो अगर फ्रीक्वेंसी वेरी करती है ऑफ कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल देन इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर फेज वेरी करता है ऑफ कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल देन इट्स कॉल्ड द फेज मॉड्यूलेशन, राइट। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन, जिसमें आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी इस यूनिट के अंदर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, राइट। अगर मैं डिजिटल मॉड्यूलेशन यानी पल्स मॉड्यूलेशन की बात करूं तो दिस विल अगेन कन्वर्टेड इनटू टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड डिजिटल, वन इज कॉल्ड एनालॉग। डिजिटल से मतलब है कि यहाँ पे कोड का यूज करके हम मॉड्यूलेशन करते हैं, मतलब डिफरेंट कोड जनरेट होंगे अकॉर्डिंग टू योर मैसेज सिग्नल,
राइट। और अगर एनालॉग की बात करूं तो फिर से आप वही चीज कि जो पल्स है आप इसमें क्या प्रॉपर्टी वेरी करा सकते हैं। वन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, आप पल्स एम्पलीट्यूड वेरी करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। आप पल्स की ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं, लाइक इस पल्स की ड्यूरेशन को हमने बढ़ा दिया या कम कर दिया तो पल्स ड्यूरेशन चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, या पल्स की पोजीशन चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, दैट इज कॉल्ड पीपीएम, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो हमारे मॉड्यूलेशन में होती हैं, और जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं वो लोग आगे इस पूरे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। मॉड्यूलेशन टेक्निक्स दे आर ये सभी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स आप लोग अपने अपकमिंग ईयर्स में पढ़ेंगे। बट यहां अगर हम बात करूं अपने नेक्स्ट लेक्चर की, इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा मॉड्यूलेशन एंड द क्लासिफिकेशन, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हमें बात करनी है वो बात करनी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। जी हाँ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड किस तरह से वैरी करता है कैरियर सिग्नल का अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।